कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो जो विवाह की संस्था वो समाप्त हो जाएगी। कि दो जज बैठकर इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। नमस्कार, ये मेंस राइट वाले जो पुरुष अधिकारों की बात करते हैं उन सबसे पहले मैं ये कह दूं कि ये जो सुशील मोदी बाबा है, उम्र से नहीं, जो कुछ कर रहे हो ना मेंस राइट वालों के लिए, पुरुषों के लिए, ये जरूरी है कि उनका फोटो हम लोग लगाएं, अपने आयोजन में, कार्यक्रमों में लगाएं, उनको बुलाएं, उनको माला पहनाएं। भैया क्या जबरदस्त स्टेटमेंट राज्यसभा में दे रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं, बिहार से हैं, सुशील मोदी नाम है उनका, आप सब लोग जानते होंगे। मैं तो बहुत अंदर से आह्लादित हूँ और इसीलिए कुछ उनके बाइट्स को लेके आया हूँ, अभी जो कल परसों दिया है वो भी। लेकिन हम शुरू करते हैं थोड़ा सा पीछे से। वो जब मैरिटल केक का चल रहा था ना हाई कोर्ट में, केक मैरिटल केक इसीलिए कहें कि RAP बोल देंगे ना, तो जो गूगल का एल्गोरिदम है भैया वो क्या कहता है, लिमिटेड कर देता है, लोगों तो पहुंचने ही नहीं देता है। बताइए, रात दिन सुबह सा उस पर कानून बन रहे हैं, बातचीत चल रही है, कोर्ट में जीरा चल रहा है और गूगल वाले जो है उसके पड़े हुए उसके पीछे के भैया तुमने RAP कैसे बोल दिया, चलो ये तो लिमिटेड कर दो इसको, तो एडल्ट के लिए हो गया। तो इसीलिए जो मैरिटल केक पे बात चल रही थी तो उस पर सबसे पहले जरा सा बात सुनिए कि वो जो स्प्लिट जजमेंट हुआ था जज साहब लोगों का, उससे पहले इन्होंने राज्यसभा में जो कहा था सुशील मोदी जी ने, वो पहले सुन लीजिए। ये जानना चाहता हूं कि यह बात सही है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो जो विवाह की संस्था वो समाप्त हो जाएगी, और कब पत्नी ने कंसेंट दिया और कब विड्रॉ किया ये प्रूव करना मुश्किल होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि कोर्ट में सरकार का क्या पक्ष है, वो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के पक्ष में है या उसको इम्यूनिटी प्रदान करने के पक्ष में। मेरा सुझाव है कि इसको इम्यूनिटी प्रदान किया जाना चाहिए, नहीं तो ये जो विवाह की संस्था ये खत्म हो जाएगी। कमाल का स्टेटमेंट था भाई, ये 4 लाइन का स्टेटमेंट मत मानिए उनको। बंदे ने संसद में ये कहा कि भैया कब कंसेंट होएगा, कब विथड्रॉ होगा, कौन सुनेगा, कौन प्रूफ लाएगा हैं? फिर कहोगे जो बोलेगी वही सच है। भैया ये मैरिज इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा। और जज साहब जो 2 थे ना, उसमें एक ने तो कह दिया कि भैया ये हमारा काम जो है किसी कानून को क्रिमिनलाइज करना तो है नहीं। अब वो जो शादी का जो काम था, शादी के अंदर जो अपराध होते हैं वो तो डोमेस्टिक वायलेंस है 498 में होते ही है, उसको एक और उसको अपराध कर दो, नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दूं। उन्होंने कहा ना नहीं चलने का, लेकिन दूसरे साहब थे, पता नहीं उनको क्या था, जो भी था, उन्होंने कहा कि नहीं भैया हो सकता है, शादीशुदा जिंदगी में भी RAP हो सकता है, ये मैरिटल केक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां जो होगा होगा। लेकिन इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जरा सुनिए, आपकी लड़ाई थोड़ी बहुत आगे तक पहुंची है, इसीलिए कि जो मेंस राइट वाले हैं वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा साथ तो दिया ना सुशील मोदी जी ने। और भैया अभी जो बातचीत हुई है उसमें यह हुआ है कि समान लिंग वाले जो हैं उनकी शादी को लीगलाइज न करें, ये उन्होंने कहा है कि होमोफिक्सुअल मैरिज जो है, फिक्सुअल फिर वही बात है, मैरिटल केक जैसा ही शब्द है, आप लोग समझ सकते हैं। होमोफिक्सुअल मैरिज जो है वो जो है समाज के लिए कोड हो सकता है। होमोफिक्सुअल, अरे शादी का क्या मतलब है, बच्चे, एडॉप्शन, पत्नी को जो मैरिटल होम का राइट मिल जाता है, डाइवोर्स जुड़ा हुआ है, ढेर सारी बातें हैं। ये 2 समान लिंग वाले जो सच शादी करेंगे उसमें भी एडॉप्शन होगा, उसमें भी बच्चे होंगे, उसमें भी मैरिटल होम की बात होगी, उसमें भी डाइवोर्सेज होंगे। ये भारतीय विवाह संस्था को चौपट कर देने वाली बात होगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। भारत के अंदर सेम सेक्स मैरिज इज नाइदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर एक्सेप्टेड इन एनी अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज like Muslim personal law or any codified statutory laws. Same-sex marriage would cause complete havoc with the delicate balance of personal laws in the country. परिवार, बच्चे और बच्चों का पालन पोषण भी इससे जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं तो एडॉप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, वाइफ राइट टू स्टे इन मैरिटल होम, इन सारे चीजों का जो संबंध है
वो विवाह संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। सुन लिया। और आगे भी उन्होंने कुछ कहा भाई, आगे जो कहा है वो बहुत जबरदस्त का है। उन्होंने संसद से भी कहा है और जुडिशियरी से भी कहा है कि भैया तुम्हारा काम कानून बनाना नहीं है, कानून को इंप्लीमेंट करना है, कानून को समझ के फैसले देने हैं, कानून बनाना नहीं है। दो जज बैठ के ऐसा कानून बना नहीं सकते, इसलिए आप बनाइए, संसद से कहा। और मैं कहता हूं कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं या लेस्बियन हैं या जो भी है जो आपस में विवाह करना चाहते हैं, वो विवाह जो शब्द है उसको लेकर के क्यों मरते हैं भाई। 4 साल पहले 2018 में डीक्रिमिनलाइज तो हो गया था होमोसेक्सुअल जो संबंध थे। जाओ जहां रहो, खाओ पियो, एक दूसरे को नोचो पटको, जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी है। दूसरे की जिंदगी में क्यों दखल देते हो भाई। जो एक संस्थागत है, अब है तो हो तो आप भी स्त्री, हो तो आप भी पुरुष, लेकिन आपकी मन स्थिति ऐसी नहीं है कि स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, पुरुष को पुरुष अच्छा लगता है, स्त्री को स्त्री अच्छा लगता है, तो रहो ना, कौन रोकता है, कोई अपराध थोड़ी है। लेकिन सामाजिक ताना बुना जो है इस सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, जब से मानव सभ्यता है तब से जो समाज जंगल नहीं बने इसके लिए जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उसमें नाक देने की क्या जरूरत है। सुनिए क्या कहते हैं जज साहब को, जुडिशियरी को, और जो कानून बनाने जो विधायिका है संसद को, ये जो सुशील मोदी जी है क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। भारत में भी जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, वो लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान की जाए। सभापति महोदय, भारत के अंदर विवाह की संस्था को पवित्र माना गया है और विवाह का मतलब होता है बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल फीमेल। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भारत को पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कानून को लागू करवाना चाहते हैं कि 2 जज बैठकर इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए, समाज में इस पर डिबेट होनी चाहिए। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भारत को पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कानून को लागू करवाना चाहते हैं और इसलिए मैं सेम सेक्स मैरिज को वैधानिक मान्यता दिए जाने का विरोध करता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि मजबूती के साथ सेम सेक्स मैरिज के विरोध में न्यायालय में अपनी बात रखें। और मैं जुडिशरी से भी आग्रह करता हूं कोई ऐसा निर्णय न दें जो इस देश के कल्चरल इथोस, यहाँ की संस्कृति। ठीक है, सुन लिया। अब एक आखिरी बात उनकी जो बहुत ही जबरदस्त है और सुनने लायक है, समझने लायक है कि वो कह क्या रहे हैं। उससे पुरुष अधिकार वालों को क्या राहत मिलेगी उधर तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन बात यह है उन्होंने कहा कि शादी की उम्र समान होनी चाहिए। जैसे कि मुसलमानों में उनके जो पर्सनल कोड है, पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो उसमें तो ऐसा है कि लड़की को मासिक धर्म हो गया तो शादी के लायक हो गई और उसको वो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका कोर्ट ने जस्टिफाई भी किया है। अब ये कह रहे हैं कि भैया कुछ कानून ऐसे हैं कि 18 साल से कम की लड़की के साथ सहमति से या असहमति से अगर सहवास किया जाए तो अपराध है। अब उसको तो है ही है भैया, एक से एक संत जो है अभी जेल में पड़े हुए हैं सिर्फ आरोप लगा देने से। एक गांगुली साहब की तो फट के हाथ में आ गई थी, जबकि वो 18 साल वाली बात नहीं थी, खैर पोस्को जैसी बात नहीं थी, लेकिन थी ना, वो उस पर आरोप लग गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ, और बाल विवाह अधिनियम है, तो 18 साल से कम की बच्ची की शादी हो तो बाल विवाह अधिनियम के तहत अपराध है। 18 साल से कम की लड़की के साथ सहमति और सहमति से संबंध बने तो वो अपराध है, वो पोस्को है। तो भैया एक कानून बनाओ ना, सबके लिए बनाओ और शादी की उम्र तय करो, बहुत सारी झंझटों से मुक्ति मिलेगी। वैसे जबकि समान नागरिक संहिता और समान मतलब लॉ फॉर ऑल जो है, वन नेशन वन लॉ होगा तब तो ये बात आ ही जाएगी, लेकिन तब तक जो उन्होंने कुछ कहा है वो बहुत ही जबरदस्त कहा है और उसे पहले सुन लिया जाए। महोदय, मेरा विशेष उल्लेख का विषय है सभी धर्मावलंबियों की महिलाओं के लिए विवाह की उम्र समान हो। महोदय, देश के अंदर ईसाई, पारसी, हिंदू धर्मावलंबियों से संबंधित अलग अलग विवाह कानून एवं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में
विवाह हेतु स्त्री के लिए 18 वर्ष एवं पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मासिक शुरू होने के बाद कभी भी मुस्लिम लड़कियों के विवाह को उचित ठहराया गया है। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसे वैध ठहराया है। हाईकोर्ट का आदेश आईपीसी की धारा 375, पॉक्सो एक्ट 212 एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की सहमति या असहमति से शारीरिक संबंध स्थापित करने को अपराध माना गया है। पॉक्सो एक्ट 2012 का प्रावधान 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। बाल विवाह निषेध कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रावधान उपरोक्त सभी कानूनों के विपरीत है तथा लड़कियों के विवाह की उम्र में धर्म के आधार पर विभेद करता है। विवाह कानून में उम्र का प्रावधान सभी नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी नागरिकों के लिए विवाह की समान वैधानिक उम्र के लिए कानून बनाए और उसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करे। सुशील मोदी जी ने जो 2-3 बातें कही हैं आपको अच्छा लगा होगा और ऐसा होना चाहिए। और हमारी लड़ाई भी जो मेंस राइट वाले हैं, जो पुरुषों के अधिकार की लड़ाई करते हैं, जो पुरुष आयोग की मांग करते हैं, उनके लिए ये सब तो पॉजिटिव साइन लगता है। भैया उनको आप लोग जो बड़ी संस्था वाले हैं बुलाइए ना उनको, सुशील मोदी जी को, उनको मंच पे चढ़ाइए, उनसे बुलवाइए, फिर उनके स्टेटमेंट को अपना सोशल मीडिया की तहत फैलाइए। बात तो चले, थोड़ा प्रेशर तो बने। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं ढंग से रिएक्शन देते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बाकी लोग हैं 1 लाख सब्सक्राइबर, 100 के सब्सक्राइबर के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी मदद कर दीजिए और क्या। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।